नमस्कार दोस्तों, संगीत शब्दकोश चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राग की परिभाषा, अर्थ, लक्षण और व्याख्या। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट और थाट से राग की उत्पत्ति मानी जाती है। राग शब्द की उत्पत्ति रंज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आनंद, रंजन या प्रसन्न। अभिनव राग मंजरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित है, रंज को जनचित्ता नाम स रागः कथितो बुधैः। अर्थात ध्वनि की वह विशेष रचना जिसको स्वरों तथा वर्णों द्वारा विभूषित किया गया है, यानी सजाया गया हो, और जो सुनने वालों के चित्त यानी मन का रंजन करे, मन को आनंद प्रदान करे, राग कहलाता है। राग की परिभाषा फिर से एक बार देखते हैं। ध्वनि की वह विशेष रचना जिसको स्वरों तथा वर्णों द्वारा सजाया गया हो और जो सुनने वालों के मन को आनंद प्रदान करे, राग कहलाता है। राग भारतीय संगीत की एक प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय संगीत की बुनियाद या नींव है। भारतीय संगीत की इमारत राग और ताल पर ही अवलंबित होती है। इसीलिए भारतीय संगीत को हम रागदारी संगीत भी कहते हैं। प्रत्येक राग के भिन्न भिन्न लक्षण यानी स्वरूप होते हैं। राग लक्षण। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे। इन लक्षणों के नाम हैं ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, षाड्वत्व, औडवत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। प्राचीन काल में इन 10 लक्षण या नियमों के अनुसार राग गाए बजाए जाते थे। इन नियमों के विरुद्ध राग का प्रयोग अशुद्ध माना जाता था। इनमें से कुछ लक्षणों का, जैसे ग्रह, न्यास या अपन्यास का प्रचार आधुनिक काल में भी है। बाकी लक्षण कुछ परिवर्तित रूप में आज भी प्रयुक्त होते हैं। आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित लक्षण या नियम माने जाते हैं। 1. राग को किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। 2. राग में कम से कम 5 स्वर होना आवश्यक है। 3. राग में रंजकता आवश्यक है। 4. किसी भी राग में षड्ज यानी सा स्वर वर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि सा को आधार स्वर या की नोट माना जाता है। राग में आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, पकड़ यानी राग का स्वरूप, गायन, वादन, समय आदि आवश्यक हैं। राग में पा और मा में से कम एक स्वर अवश्य प्रयोग होते हैं। ये दोनों स्वर एक साथ कभी भी वर्जित नहीं होते। यदि किसी राग में पा यानी पंचम के साथ शुद्ध मध्यम वर्जित है तो उसमें तीव्र मध्यम अवश्य प्रयोग होना चाहिए। यानी सा के साथ साथ पा अथवा मा, ये 2 स्वर अवश्य होंगे। इन दोनों में से कोई एक स्वर अवश्य होगा हर राग में। राग में किसी स्वर का दोनों रूप शुद्ध और विकृत एक साथ एक दूसरे के बाद प्रयुक्त नहीं होते हैं। राग में किसी रस की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इस पर आप सुझाव और कमेंट्स हमें जरूर दें। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।